सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। अभी की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में नीट 2024 में हमारे पास क्या कट ऑफ रहा था, ठीक है, फाइनल राउंड तक, ठीक है। और यहाँ पर नीट 2025 में क्या कट ऑफ हो सकता है, ठीक है, कितना सेफ स्कोर रहेगा आपकी हर एक कैटेगरी का और हर एक कॉलेज का यहाँ पर क्या कट ऑफ रहा था। यहाँ पर जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनमें आपका कट ऑफ कितना रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो है एमसीसी काउंसलिंग जो होता है उससे कट ऑफ कितना रहा था और स्टेट कोटा का कट ऑफ कितना रहा था, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, हर एक चीज यहाँ पर क्लियर की गई है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे जितने भी आपके कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस में फीस स्ट्रक्चर कितना रहता है, ठीक है, और उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, हर एक कॉलेज की सीट मैट्रिक्स की डिस्कशन भी यहाँ पर आपके साथ करेंगे। तो अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में आपके लिए नीट 2024 का कट ऑफ डिस्कस होगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका नीट 2025 में कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि इस बार जो है रजिस्ट्रेशंस भी ड्रॉप हो चुकी हैं और साथ में सीट्स भी इंक्रीज हो रही हैं। तो एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया है, जो सेक्शन बी खत्म कर दी गई है उसकी वजह से भी कट ऑफ पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्या कट ऑफ डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, इस चीज़ की डिस्कशन भी होगी वीडियो में। तो पूरे कॉलेजेस का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको जितनी भी नीट की जर्नी में आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगी या जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेंगी इस चैनल पर आपको बताई जाती हैं। जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं आपकी काउंसलिंग में, ठीक है, आपकी एडमिशन प्रोसेस में, तो सारे इस चैनल पर आपको वीडियोस बना के प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिस्कशन। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो आपके टोटल कॉलेजेस हैं कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं और प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो राजस्थान में है उनकी अगर लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है एम्स जोधपुर, ठीक है। इसमें सारी की सारी सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है, मतलब ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की काउंसलिंग से फिल होती है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हो, कब ये स्टैब्लिश्ड हुआ है, यहाँ पर स्टैब्लिश्ड ईयर है और यहाँ पर टोटल सीट्स हैं, ठीक है, ओके। और जो यूनिवर्सिटी जो है इसकी वो कौन सी है वो भी यहाँ पर आपके साथ मेंशन है, ठीक है। उसके बाद ESIC कॉलेज हो गया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो स्टैब्लिश्ड ईयर विद टोटल नंबर ऑफ सीट्स। बाकी सभी कॉलेजेस देख सकते हो, SNMC कॉलेज जो है उसकी हमारे पास टोटल सीट्स कितनी है, GMC अलवार हो गया उसकी टोटल सीट्स कितनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक कॉलेज की सीट्स मैंने मेंशन की हुई हैं विद स्टैब्लिश्ड ईयर, ठीक है। तो ये टोटल 30 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपके पास यहाँ पर राजस्थान में। इन सभी का कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो रहता है। देखो जो एम्स हो गया उसमें हमारे पास क्या सारे की सारी सीट्स जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा एमसीसी फिल इन कराती है, ठीक है। और जो बाकी वाले कॉलेजेस हैं उनमें क्या होता है कि ऑल इंडिया कोटा से हमारे पास 15% सीट्स फिल होती हैं, ठीक है, और बाकी जो सीट्स होती हैं वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग से होती हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग कट ऑफ रहेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ और स्टेट कोटा का कट ऑफ। क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो उसकी जो लिस्ट है वो आपके ये है, आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ सीट्स उनमें कितनी कितनी है वो आपके साथ यहाँ पर मेंशन है इनके साथ, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें पहले तो इसमें देख सकते हो गवर्नमेंट सीट जो है उसकी ट्यूशन फी कितनी है आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ कॉलेजेस में फीमेल के लिए जो है ना वो यहाँ पर फी वहाँ पे नहीं होती है उनके लिए। कुछ कॉलेजेस में जैसे फीमेल हो गई, SC ST हो गए, उनके लिए देख सकते हो कि किस कॉलेज में फ़ी नहीं देनी पड़ती उनको, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें मैनेजमेंट कोटा की सीट है अगर, तो उसके लिए कितनी फ़ी है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, और NRI सीट के लिए फ़ी कितनी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर सभी कॉलेजेस मैंने आपके सामने यहाँ पर मैंशन कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हो इनकी। इसका जो PDF है हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। हमारा टेलीग्राम जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे जरूर ज्वाइन करें, उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDF सारी वहां पर डाली जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर हुआ गवर्नमेंट कॉलेजेस का। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट सीट जो है मेल के लिए उसकी फी कितनी है, गवर्नमेंट सीट और फीमेल के लिए फी कितनी है, उसके बाद मैनेजमेंट सीट्स की जो फी है वो कितनी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये हमारा फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इन सभी कॉलेजेस का कट ऑफ, ठीक है। पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि कितना कट ऑफ रहा है हर एक कैटेगरी का। जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं उन सभी कैटेगरीज का यहाँ पर कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलेज ले लेते हैं अपना GMC कोटा, ठीक है। GMC कोटा की बात करते हैं कि वहाँ पर कट ऑफ कितना है। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको पूरी अपनी जर्नी में पूरी गाइडेंस अगर चाहिए, पूरी सपोर्ट चाहिए, ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेट्स चाहिए, ठीक है, हमारी पर्सनली आप हमसे बात कर सकते हो। वो सारी अगर फैसिलिटीज आपको चाहिए, आपकी काउंसलिंग में पूरी हेल्प अगर आपको चाहिए, ठीक है, वो सारी हेल्प जो है वो पूरी गाइडेंस और ये पेड काउंसलिंग इसमें आ जाता है। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, पेड काउंसलिंग करके आप मैसेज कर सकते हो। आपको QR कोड भेज दिया गया, पेमेंट कर देनी है वहाँ पे। उसके बाद आप हमें इसी व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, QR कोड आपको भेज दिया जाएगा, वहाँ पेमेंट करनी है, ठीक है। तो पेमेंट कितनी करनी है, अभी जो प्राइस है इसकी वो 1500 के आसपास है, बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगी तो ये 3000 प्लस हो जाएगी, इसीलिए आप अभी से ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ये जो है
भेज सकते हो हमें व्हाट्सएप पे, और ये वाला ऑफर जो है ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर कर दिए जाते हैं, हमें पर्सनली कॉल करके आप बात कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, उसके बाद आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट हमारा मिल जाएगा, और वहाँ पर आप हमसे कोई भी हेल्प, अगर कोई भी गाइडेंस, कोई भी डाउट्स रहते हैं वो आप कभी भी हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम कट ऑफ। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जीएमसी कोटा की, ठीक है। जीएमसी कोटा में देखो यहाँ पर मैं बात करूंगा हर एक कैटेगरी, उसके बाद ऑल इंडिया रैंक कितना रहा है और उसके मार्क्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ कितना है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा एमसीसी का जो कट ऑफ है उसका पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आगे लिखा है, ये राउंड्स लिखे हैं कि किस किस राउंड में लास्ट सीट्स जो हुई हैं फिल हुई हैं। जैसे जनरल कैटेगरी थी उसमें ये नीट 2024 का पहले कट ऑफ डिस्कस हो रहा है, ठीक है। नीट 2025 का भी बताएंगे कि एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, पहले आप नीट 2024 का देख लो हर एक कॉलेज का कट ऑफ, ठीक है। राउंड 3 में इसमें जनरल में सीट फिल हुई थी, ठीक है। लास्ट मतलब राउंड 3 तक गया था कट ऑफ। इसमें कितना कट ऑफ रहा था, तो आप ऑल इंडिया रैंक देख लीजिए कितना 8570 ऑल इंडिया रैंक रही थी, और मार्क्स जो रहे थे वो 677 रहे थे, ठीक है। ये अपना किसका आ गया, जीएमसी कोटा की जनरल का। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में 8914 ऑल इंडिया रैंक रही थी, और मार्क्स रहे थे 676। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप देख सकते हो यहाँ पर 9560 ऑल इंडिया रैंक रही थी, 675 जो है मार्क्स रहे थे। और कितने किस राउंड में फिलिंग हुई थी, ये राउंड 2 में लास्ट सीट फिलिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पर 617 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर 58,144। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें, एससी कैटेगरी में यहाँ पे आप देख सकते हो कि 55,478 ऑल इंडिया रैंक रही है, और 620 जो है मार्क्स रहे हैं, और राउंड 2 में ये फिलिंग हो गई थी, ठीक है। तो ये अपना जीएमसी कोटा का कट ऑफ था। अब हम नेक्स्ट कॉलेज ले लेते हैं, उसका कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती हैं वहाँ पर आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अभी कट ऑफ डिस्कशन देख लो। अब नीट 2025 के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है उसकी भी हम आगे बात करेंगे। वीडियो को अच्छे से देखिए, हर एक चीज़ बीच बीच में मैं क्लियर करता रहूँगा आपके साथ, ठीक है। जीएमसी कोटा का फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे बता दिया, आपने देख लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू, इसकी अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो राउंड 3 में इसमें फिलिंग हुई थी लास्ट सीट, ठीक है। और जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था वो 670 मार्क्स पर रहा था, 12,334 ऑल इंडिया रैंक रही थी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में 670 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 667 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो कि उसकी 14,074 रही थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में 596 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, और 81,930 ऑल इंडिया रैंक। एसटी में देख सकते हो 578 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी राउंड 3 में, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, यहाँ पर एम्स जोधपुर, ठीक है। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ है उसका, ठीक है। जो एमसीसी काउंसलिंग है उसका कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो उसमें बात करें तो 710 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, 374 रैंक रही थी, ठीक है। राउंड 1 में ये सीट फिल हो गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की, तो 705 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 705 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 685 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर साथ में देख सकते हो वो भी मेंशन है। उसके बाद एसटी कैटेगरी में 10,281 ऑल इंडिया रैंक रही थी, और 675 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जलवार मेडिकल कॉलेज जो है, इसका जनरल का अगर हम देखें तो राउंड 2 में क्लोजिंग हो गई थी, ठीक है। फिल हो गई थी सीट्स, और 675 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें राउंड 4 में फिलिंग हो गई थी लास्ट सीट की, 668 मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में राउंड 3 में 674 मार्क्स किया था। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एससी कैटेगरी की और एसटी कैटेगरी की, तो इनमें अगर हम बात करें एससी की तो 606 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। एसटी की अगर हम बात करें तो 557 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली। जनरल कैटेगरी में इसका जो कट ऑफ रहा था वो 670 मार्क्स पे रहा था। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में देख सकते हो 671 मार्क्स पे। ऑल इंडिया रैंक भी यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर मेंशन आप ये देख सकते हो, जैसे कि जनरल की 13,063 रही थी, ओबीसी का 11,284 रही थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास 657 रहा था। एससी कैटेगरी जो है उसका 580 रहा था। एसटी कैटेगरी जो है 586 रहा था राउंड 2 में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जीएमसी बरन। इसका जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 659 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें उसमें हमारे पास 664 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख सकते हो यहाँ पर 660 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास 583 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। 96,354 ऑल इंडिया रैंक रही थी। एसटी कैटेगरी आप देख सकते हो, एसटी कैटेगरी का जो है यहाँ पर 593 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी राउंड 2 में। 85,209 के आसपास ऑल इंडिया रैंक रही थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरमौर, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 670 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी राउंड 2 में। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 670 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। 13,115 ऑल इंडिया रैंक रही थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 665 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एससी कैटेगरी आ जाती है। एससी कैटेगरी आप देख सकते हो 592। और अगर हम बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी का आप देख
सकते हो यहाँ पे 581 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। ऑल इंडिया रैंक आपके साथ देख सकते हो 99,445 ऑल इंडिया रैंक रही थी, ठीक है। ये हो गया जीएमसी बर्मन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जीएमसी हनुमानगढ़ जो है, इसमें अगर हम बात करें तो जनरल में जो कट ऑफ गया था वो आप देख सकते हो राउंड 3 में 667 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में जो इसमें गया था लास्ट राउंड 3 में यहाँ पर 666 मार्क्स पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी हो गया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 664 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। एससी में 588 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, 91,546 ऑल इंडिया रैंक। एसटी कैटेगरी आप देख सकते हो 580 मार्क्स पे राउंड 2 में क्लोजिंग हो गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएमसी भिलवाड़ा की तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हो 674 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। ओबीसी कैटेगरी 672 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 670 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पे आपका एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर 599 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी और जो अपनी ऑल इंडिया रैंक थी 78,000 के आसपास। और एसटी कैटेगरी में 585 जो है मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, 94,000 ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, 94,202 राउंड 3 में, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जीएमसी दौसा देख लेते हैं, इसमें कट ऑफ कितना गया था उसको देखने से पहले यहाँ पर पहले मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको नीट 2025 की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, और उसमें आपको प्रॉपर काउंसलिंग की सपोर्ट चाहिए, आपकी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए नीट 2024 की जर्नी में, जैसे अभी रजिस्ट्रेशन के बाद एडमिट कार्ड रिलीज होगा, उसके बाद कोई भी मतलब आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, पर्सनली अगर गाइडेंस चाहिए एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं पूरी गाइडेंस, ठीक है, पर्सनल सपोर्ट। कोई भी आपको डाउट्स रहते हैं आप हमसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो आप हमारे से 24/7 सपोर्ट रहेगी आपके पास, 24/7 कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप अभी कभी भी हमसे बात कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको ना व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, इस गाइडेंस के प्लान के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। क्यूआर कोड वहां पर भेज दिया जाएगा जिस पर पेमेंट करनी है आपको, ठीक है। पेमेंट करके आपको इसी व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देनी है, ठीक है, इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर स्क्रीनशॉट भेज देनी है। तो उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपको पर्सनल जो हमारे ग्रुप से उनमें ऐड कर देंगे और आप कभी भी हमें कॉल पर बात करके सारी डिस्कशन कर सकते हो। कोई भी डाउट्स रहते हैं आपको काउंसलिंग के रिलेटेड हो, एडमिशन के रिलेटेड, कोई भी कॉलेज के बारे में पूछना हो, प्राइवेट कॉलेजेस की आपको गाइडेंस लेनी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की गाइडेंस लेनी है, प्रॉपर तरीके से आपको हर एक चीज़ गाइड की जाएगी। उसका हॉस्टल फैसिलिटी, उसकी एमबीबीएस फी, उसकी टोटल सीट्स कितनी है, काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, हर एक चीज़, बॉन्ड सर्विसेज इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपको इंडिया में कहीं भी आप अगर एमबीबीएस ढूंढ रहे हो तो आपको पूरा हम हेल्प करेंगे, पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे लास्ट तक, जब तक आपकी एडमिशन नहीं होती कॉलेज में। तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट आइडियाज़ देंगे, बेस्ट के क्या रहेगा आपके लिए कौन से बेस्ट अच्छे कॉलेजेस रहेंगे, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से बताई जाएगी। अभी प्राइस अराउंड 1500 के आसपास है, तो बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगी, 3000 प्लस हो जाएगी। तो अभी आप ये ऑफर ग्रैब कर सकते हो, बाद में इस प्राइस ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेज देना अगर आपको ये प्लान लेना है तो, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज का कट ऑफ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इस कॉलेज की अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल कैटेगरी में कट ऑफ 667 मार्क्स पे रहा था, ओबीसी कैटेगरी में 668 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 665 मार्क्स पे, और ये साथ में ऑल इंडिया रैंक भी मैंने मेंशन की हुई है, आप ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो 591 और एसटी कैटेगरी में आपको 584 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। देखो जो पेड काउंसलिंग आप लेते हो उसमें आपको हम इसी तरह से पूरी प्रॉपर पीडीएफ बना के हर एक चीज़ की बता देते हैं कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, और कोई डाउट्स रहते हैं तो आप हमें कॉल पे वहाँ पे कभी भी बात करके सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो और अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पेड काउंसलिंग में मिलती हैं, तो आप प्राइस पे करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, पेड काउंसलिंग का क्यूआर कोड भेज देंगे, वहाँ पर पेमेंट कर सकते हो और आप हमारे साथ आगे जो है अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएमसी नागौर की, इसकी अगर हम बात करें जनरल का कट ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर 666 मार्क्स पे रहा था राउंड 2 में, ओके। ओबीसी कैटेगरी जो है 660 रहा था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 665 रहा था, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें 585 और एसटी कैटेगरी 569 मार्क्स पे, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक भी बता दिया साथ में लिखी हुई है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज अगर हम बात करें इसकी, तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हो 680 मार्क्स पे राउंड 4 में क्लोजिंग हुई थी, ओबीसी कैटेगरी में 685 मार्क्स पे राउंड 3 में क्लोजिंग हुई थी, और 5298 ऑल इंडिया रैंक रही थी। ईडब्ल्यूएस देखो ये जो कट ऑफ है ये ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डिस्कस हम कर रहे हैं अभी, ठीक है, जो एमसीसी काउंसलिंग करवाती है, ठीक है। और स्टेट कोटा का कट ऑफ आपको हाँ बताएंगे हम, पहले आप ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ देख लीजिए, स्टेट कोटा का कट ऑफ क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अभी पहले ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ आप देख लो, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी 631 मार्क्स पे, एसटी कैटेगरी 615 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झुंझुनू, इसकी जनरल का कट ऑफ जो रहा था 665 मार्क्स पे रहा था, 15,788 ऑल इंडिया रैंक रही थी राउंड 3 में। ओबीसी कैटेगरी आप देख सकते हो 665 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 660 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 559 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 571 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, 1,10,999 ऑल इंडिया
रैंक रही थी राउंड 3 में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 687 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी। ओबीसी कैटेगरी में 686 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी और 4488 ऑल इंडिया रैंक रही थी, ठीक है, राउंड 2 में। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे आप देख सकते हो 680 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, 7036 ऑल इंडिया रैंक। एससी कैटेगरी 639 मार्क्स और एसटी कैटेगरी 635 राउंड 2 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर जो है, इसकी अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में तो 670 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, 12526 ऑल इंडिया रैंक रही थी। ओबीसी कैटेगरी 667 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 665 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी आप देख सकते हो यहाँ पे एससी कैटेगरी 589 मार्क्स और एसटी कैटेगरी 577 मार्क्स राउंड 2 में। यहाँ पर देखो मैंने आपके साथ राउंड्स भी मेंशन किए हैं, किस राउंड में लास्ट सीट फिल हुई थी, ठीक है, ये आपको देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएमसी भरतपुर जनरल कैटेगरी आप देख सकते हो यहाँ पर 672 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी। ओबीसी कैटेगरी आप देख सकते हो 670 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, 12,000 रैंक रही थी, 12,273। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 670 मार्क्स पर राउंड 3 में क्लोजिंग हो गई थी। एससी कैटेगरी आप देख सकते हो 597 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी तो 585 मार्क्स पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएमसी धौलपुर, इसकी जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो राउंड 3 में फाइनल सीट्स फिल हुई थी 666 मार्क्स पे, 14,939 ऑल इंडिया रैंक रही थी, ठीक है, जनरल की। ओबीसी कैटेगरी आप देख सकते हो 665 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप देख सकते हो 665 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, 15,974 रैंक रही थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी आप देख सकते हो 593 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, 85,000 के आसपास रैंक रही थी, ठीक है। और अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी तो 571 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी राउंड 3 में। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो इसका कट ऑफ आप देख सकते हो जनरल का 675 मार्क्स पे, ओबीसी का 675 मार्क्स पे, रैंक भी आपके साथ मेंशन है वो आप देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस का 671 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की तो 605 और एसटी का यहाँ पर 610। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर, तो यहाँ पर जनरल का कट ऑफ आप देख सकते हो 670 मार्क्स पे, ओबीसी का 667, ठीक है, एसटी कैटेगरी का यहाँ पर 577 मार्क्स पे। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देख सकते हो 665, एससी कैटेगरी का 589 राउंड 3 में, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में 675 मार्क्स, ओबीसी 678, ईडब्ल्यूएस देख सकते हो 675 रहा था, ओके, ऑल इंडिया रैंक आपके साथ मेंशन आप देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास एससी कैटेगरी, एससी में आप देख सकते हो कि 596 रहा था और एसटी में जो है 605 रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएमसी सवाई माधोपुर जनरल कैटेगरी में देख सकते हो 665 रहा था, ओबीसी कैटेगरी का आप देख सकते हो 664 मार्क्स पे रहा था, ठीक है, और ऑल इंडिया रैंक भी आपके साथ मेंशन है देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 661 मार्क्स, 18,323 ऑल इंडिया रैंक रही थी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर आप देख सकते हो 586 मार्क्स पे रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएमसी करौली, तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे आप देख सकते हो 665 मार्क्स राउंड 3 में, ओबीसी कैटेगरी 665 मार्क्स, 16,063 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 662 मार्क्स। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी, तो एससी में देख सकते हो 558, एसटी में यहाँ पर 571 रहा था, ठीक है जी। अब ESIC जलवार जो है इसका अगर हम देखें कट ऑफ, तो यहाँ पर जनरल का कट ऑफ आप देख सकते हो 675 मार्क्स पे, ओबीसी कैटेगरी का 675 मार्क्स पे, ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो 10,098 रही है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस का ऑल इंडिया रैंक 11,664 और मार्क्स 674। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास 612 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, एसटी कैटेगरी में 587 राउंड 2 में, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएमसी जलवार, तो यहाँ पर जनरल में देख सकते हो कट ऑफ आपका 670 मार्क्स पे रहा था, ओबीसी में देख सकते हो 668 पे, ईडब्ल्यूएस पे 666 मार्क्स पे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का 595, एसटी का 575, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएमसी जीतोगढ़ का, तो इसमें हमारे पास जनरल का कट ऑफ आपके पास 670 मार्क्स पे रहा था, ओबीसी का देख सकते हो आपके पास 667 मार्क्स पे रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख सकते हो 668 मार्क्स पे। एससी कैटेगरी में जो है इसमें हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़ में एससी का 596, ठीक है, और एसटी कैटेगरी में 574। ये देखो ऑल इंडिया का कट ऑफ है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है, ऑल इंडिया कोटा एमसीसी जो काउंसलिंग करवाती है उसका कट ऑफ डिस्कस हो रहा है। स्टेट कोटा का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखो अभी ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई है, तो इस वीडियो में हम रखेंगे ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ, ठीक है। इस वीडियो में हम आपके साथ सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, नीट 2024 का और नीट 2025 में क्या जा सकता है ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ। अगली वीडियो जो हम लाएंगे उसमें हम स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसमें हमारे पास जो स्टेट की कैटेगरीज होती हैं उनमें हमारे पास कट ऑफ कितना रहा था नीट 2024 में और फिर नीट 2025 में कितना जा सकता है, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। पहले इस वीडियो को देखो, इसमें ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डिस्कस हो रहा है, नीट 2024 का और नीट 2025 में एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है हर एक कैटेगरी का हर एक कॉलेज में, वो हम देखेंगे। तो पहले आप अभी देख लीजिए नीट 2024 का।
उसके बाद डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 685 मार्क्स पे, ओबीसी का 682 पे, ईडब्ल्यूएस का 683 पे। उसके बाद जो एससी कैटेगरी आ गई है, एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो 620 और एसटी में 617। ऑल इंडिया रैंक भी यहाँ पर आपके साथ मेंशन है। आप ये जो है आपकी ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन है आपके साथ, ठीक है ना ये। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरोही, इसमें अगर हम बात करें जनरल का तो 667, ओबीसी का 666, ईडब्ल्यूएस का 665, एससी का देख सकते हो 591, एसटी का यहाँ पर देख सकते हो 572, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग का कट ऑफ। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भुंडी, इसमें अगर हम बात करें तो जनरल का कट ऑफ 667, ओबीसी का 665, ईडब्ल्यूएस का 666, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी का 588, एसटी कैटेगरी का 551, सॉरी 581, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंसवाड़ा, इसमें अगर हम बात करें जनरल का तो 660 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी राउंड 4 में, ओबीसी का 661 पे राउंड 3 में, ईडब्ल्यूएस का 661 पे राउंड 2 में। यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक भी आपके साथ मेंशन है, ठीक है, ये आप देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक हर एक कैटेगरी की। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास कि एससी कैटेगरी का कट ऑफ कितना है, ठीक है, तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था वो देख सकते हो 583 रहा था, और एसटी का 569 राउंड 3 में। जीएमसी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डंगरपुर, इसकी अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 663 मार्क्स पे है, ओबीसी का 661 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस का 666 पे, ऑल इंडिया रैंक भी आपके साथ मेंशन है, ठीक है। ये हमारा ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डिस्कस हो रहा है एमसीसी की काउंसलिंग का, ठीक है। स्टेट कोटा का कट ऑफ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सारी स्टेट की कैटेगरीज लेंगे और कॉलेजेस लेंगे, उनका स्टेट कोटा जो 85% काउंसलिंग 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग जो होती है, उसमें जो राजस्थान की प्रॉपर्ली जो काउंसलिंग है स्टेट की, उसमें क्या कट ऑफ रहा था वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। अभी ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग का कट ऑफ डिस्कस हो रहा है, जिसको ये समझ नहीं आ रही है, देखो आपकी दो टाइप की काउंसलिंग होती है, एक आपकी सेंट्रल की जो होगी आपकी एमसीसी की काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी, ठीक है, उसका कट ऑफ अभी फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं। एक होगी जो राजस्थान की अपनी खुद जो काउंसलिंग होगी, वो अलग से होती है, स्टेट कोटा की काउंसलिंग, उसका अलग से कट ऑफ है, तो वो अगली वीडियो में आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर ले यहाँ पर एससी कैटेगरी का तो 593 मार्क्स पे, और एसटी का जो है 575 मार्क्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, तो जनरल का 680 मार्क्स पे हुआ है, ओबीसी का 680 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस का 680 मार्क्स पे, और ऑल इंडिया रैंक देख लीजिए कि कितनी कितनी है, ठीक है। जैसे जनरल की है ना 250 है, और ओबीसी का 7500 है, ईडब्ल्यूएस का 7203 है, ठीक है, देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पे आपका एससी कैटेगरी की तो 618 मार्क्स पे 57,000 के आसपास रैंक रही है, और एसटी का जो है ऑल इंडिया रैंक 63,739 और 612 मार्क्स राउंड 2 में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, तो जनरल का कट ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पर 700 रहा है, और रैंक देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी का 700 मार्क्स पे रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो, और ऑल इंडिया रैंक भी देख सकते हो 1520, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 695 मार्क्स पर रहा है, 1974 ऑल इंडिया रैंक। एससी कैटेगरी आप देख सकते हो 676 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, 14,000 के आसपास रैंक रही है, और जो एसटी कैटेगरी है 661 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है राउंड 1 में, ठीक है। तो ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर भी हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा कट ऑफ है, ऑल इंडिया कोटा का एमसीसी काउंसलिंग का कट ऑफ डिस्कस हो रहा था, ठीक है। अभी हमने सभी कॉलेजेस का कट ऑफ डिस्कस कर लिया। अब प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें कि प्राइवेट कॉलेजेस में कितना कट ऑफ रहता है, तो उसके लिए मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। देखो अगर आप केरला में या छत्तीसगढ़ में या प्राइवेट कर्नाटका में, देखो इंडिया में क्या होता है कि हम प्राइवेट कॉलेजेस का अगर ऑप्शन ढूंढते हैं, जब गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है तो प्राइवेट की तरफ देखते हैं, तो उसके लिए हम लो बजट के प्राइवेट एमबीबीएस ऑप्शन ढूंढते हैं, तो वहाँ पर केरला सबसे पहले आता है, छत्तीसगढ़ फिर कर्नाटका, ठीक है, फिर ड्रीम यूनिवर्सिटीज देखते हैं, फिर कुछ स्पेशल कॉलेजेस होते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, एक अलग वीडियो आएगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लो बजट के प्राइवेट एमबीबीएस ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट से बात कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पेड काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस की प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, किस तरह से एडमिशन प्रोसेस रहता है, किस तरह से काउंसलिंग करनी पड़ती है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। केरला में अगर एमबीबीएस करना चाहते हो, छत्तीसगढ़ में या कर्नाटका में या कहीं भी स्टेट में प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो पेड काउंसलिंग करके, क्यूआर कोड भेजेंगे हम आपको, पेमेंट करनी है, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ जाओगे और कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हो, कोई भी डाउट्स रहते हैं हम आपको पूरी जर्नी में गाइड करेंगे किस तरह से काउंसलिंग करनी है, ठीक है। तो ये तो हमने आपको बताया कि क्या प्राइवेट एमबीबीएस ऑप्शन कहाँ कहाँ है। अब राजस्थान के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ अगर हम देखें कि कितना कट ऑफ रहता है, देखो प्राइवेट कॉलेजेस की एक अलग वीडियो लाएंगे हम, जिसमें हम इन सभी प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ डिस्कस करेंगे आपके साथ डिटेल में, ठीक है, वो हम अलग वीडियो लाएंगे, ओके। उसके बाद रही बात कि स्टेट कोटा का कट ऑफ आपने नहीं बताया, अगर ये पूछ रहे हो आप, तो स्टेट कोटा के लिए हम अगली वीडियो लाएंगे जिसमें हम स्टेट कोटा का कट ऑफ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसमें हम स्टेट कोटा की जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं राजस्थान की वो सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कॉलेज वाइज डिस्कशन होगी, और उसमें हम सब आपको बता देंगे कि क्या किस तरह से करना है, ठीक है, कट ऑफ क्या रहेगा और नेक्स्ट 2025 में क्या कट ऑफ रहेगा। अब ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो है वो भी हम आपके साथ हमने यहाँ पर इस वीडियो में ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ हमने आपके साथ डिस्कस करी है। अब नीट 2025 में कट ऑफ कितना हो सकता है तो वो हम अगली वीडियो लाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे प्रॉपर किस तरह से। अभी वीडियो बड़ी हो जाएगी तो इसीलिए हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी आप पेड काउंसलिंग हमसे ले सकते हो, ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी किस तरह से, मतलब पर्सनली अगर किसी को बात करके हर चीज़ें डिस्कस करनी है तो वो हमारी टीम जो है पूरी आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। बाकी अगर नीट 2025 का कोई पूछ रहा है क्या एक रफ आइडिया अगर आपको दे दूँ कि कितने मार्क्स सेफ रहेंगे आपके लिए, तो मैं आपको बता दूँ सेफ स्कोर अगर हम बात करें कि नीट 2025
2025 के लिए क्या हो सकता है, ठीक है, कितने मार्क्स आपको टारगेट करके चलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे जनरल की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर मतलब आपको मैं बता दूं कि 650 रहा था कट ऑफ, ठीक है ना। अब देखो 650 के आसपास रहा था, ठीक है। अब अगर हम बात करें जनरल की, इस बार कितना, देखो इस बार पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा बढ़ सकता है, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, सेक्शन बी हट गई, उससे भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन भी ड्रॉप हो गई हैं, तो सीट्स भी बढ़ने वाली हैं। तो यहाँ पर 635 के अराउंड आपको इतने टारगेट करना है कि जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो इतने मार्क्स आपको टारगेट करने हैं, ठीक है। मतलब 26,000 के आसपास रैंक जो है ना आपको टारगेट करके चलनी है, ठीक है। और अगर हम बात करें, बाकी हमने एक वीडियो बना रखी है 2025 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर लीजिए। उस वीडियो में हमने आपको नीट 2025 में कितना कट ऑफ जा सकता है वो हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। उसमें हमने जनरल का कट ऑफ बताया हुआ है, ओबीसी का कट ऑफ बताया हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गई, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, अब जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सभी का कट ऑफ हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करें। बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए इस वीडियो में हमने नहीं बताया कट ऑफ, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। पीडब्ल्यूडी जितनी भी हैं आपकी कैटेगरीज पीडब्ल्यूडी हर एक स्टेट की, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो में, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया नीट 2024 का ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डिस्कस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट कोटा का कट ऑफ, तो वो उस वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, आपको वीडियो की जो है ना वो नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे हम वीडियो लाते हैं। तो हम सभी 30 गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं उनका स्टेट कोटा का कट ऑफ अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डिस्कस हो गया है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर लीजिए वीडियो को, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।